सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे मुझसे इस बात के लिए पूछते रहते थे कि संस्कृत विषय को लेकर के आगे हम क्या कर सकते हैं, यानी संस्कृत क्षेत्र में आपको कौन कौन से रोजगार मिल सकते हैं, आप किस तरफ अपने लक्ष्य को रख सकते हैं, या आप क्या बन सकते हैं संस्कृत विषय को पढ़ करके। इसी संदर्भ में आज की ये वीडियो है। जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि आजकल के समय में लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि संस्कृत विषय को लेकर के कोई भी रोजगार के अवसर नहीं है, यानी संस्कृत को पढ़ करके व्यक्ति केवल कर्मकांड कर सकता है, पंडित बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जबकि ये जो धारणा है ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत के प्रति जो लोगों की मानसिकता है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें उसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि संस्कृत को पढ़ करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लोगों की इसी धारणा को परिवर्तित करने के लिए, उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ये बताने जा रही हूँ कि संस्कृत विषय को पढ़कर भी आप धनोपार्जन कर सकते हैं, यानी आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं संस्कृत विषय के साथ भी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि संस्कृत के क्षेत्र में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं। बच्चों, संस्कृत विषय जो है वो एक विशाल भंडार है। इसका एक अथाह सागर कह सकते हैं। संस्कृत के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ मुख्य विषयों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो है, संस्कृत विषय को पढ़ करके आप लोग शिक्षक बन सकते हैं, जो कि सभी को लगभग पता है कि संस्कृत पढ़ के हम अध्यापन के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षण कार्य भी कई स्तर का होता है। जैसे आप प्राथमिक शिक्षक भी बन सकते हैं, इसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी स्कूल्स में, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर। और संस्कृत विषय की जो रिक्तियां होती हैं वो बहुत अधिक आती हैं। आप अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं, संस्कृत विषय के साथ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको टीचिंग में अगर जाना है तो आपको बीएड करना होगा। और साथ ही साथ आजकल जो राज्य स्तर पे जो टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाई करने होंगे, और केंद्र के लिए आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ये उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद आप शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, शिक्षक पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि शिक्षण कार्य भी कई स्तर पर होता है, प्राइमरी, जूनियर, सीनियर, हायर सेकेंडरी। तो आप सभी स्तर पर संस्कृत विषय को लेकर के अपनी तैयारी को आगे जारी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आते हैं प्राध्यापक। विश्वविद्यालय यानी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, प्राध्यापक बन सकते हैं आप संस्कृत विषय के साथ। और ये एक बहुत विशद क्षेत्र है जहां पर आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो न्यूनतम योग्यता है वो आपका है, संस्कृत विषय के साथ आपको परास्नातक करना होगा, यानी आपको एमए करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण करनी होगी और पीएचडी करनी होगी। तो ये संस्कृत विषय के साथ आप इसको आसानी से कर सकते हैं और उसके बाद आप विश्वविद्यालय स्तर पर आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। अगला क्षेत्र आता है सेना। आर्मी में बहुत सारे ऐसे पद निकलते रहते हैं संस्कृत शिक्षकों के लिए। जैसे धर्मगुरु का अभी थोड़े दिन पहले भर्ती आई थी धर्मगुरु के लिए, तो उसमें आप संस्कृत विषय को लेकर अगर आपने अपनी शिक्षा कंप्लीट की है तो आप उसके लिए योग्य हैं। इसके बाद है फिर मीडिया में आप प्रवाचक, संपादक, संग्राहक, संशोधक, वार्ताहर और पार्श्व संवाददाता, ये सारे जो पद हैं इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने संस्कृत विषय के साथ आगे पढ़ाई की है।
प्रशासनिक क्षेत्र में भी आप संस्कृत विषय को लेकर के अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में और जो राज्य स्तर के जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे पीएससी स्टेट लेवल की, एसएससी, बैंक, आईटीआई, रेलवे, इन सभी क्षेत्रों में आप संस्कृत विषय का पूरी तरह से अपना संस्कृत विषय को लेकर के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। संस्कृत विषय जो है एक इन सभी क्षेत्रों में उसका एक विशद योगदान है। जैसे कि आप यूपीएससी में आप मेंस में मुख्य परीक्षा के लिए आप संस्कृत विषय चूज कर सकते हैं, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी बहुत अधिक नहीं है, तो पाठ्यक्रम छोटा सा है संस्कृत विषय का, तो आप उस पाठ्यक्रम के साथ आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप यूपीएससी या पीएससी में आप संस्कृत विषय के साथ आप प्रतिभाग करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगला क्षेत्र है हमारा शोध क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या है, शोध क्षेत्र में आप क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत? पांडुलिपि, ताम्रपत्र, अभिलेख, संस्कृत विभाग और इतिहास विभाग, ये सारे विभाग हैं जहां पर आप संस्कृत विषय से अगर आपने एमए किया है या जो भी न्यूनतम योग्यता इसके लिए चाहिए, अगर आपने उसमें संस्कृत विषय को इंक्लूड किया है तो आप इन क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आते हैं जो हम संस्कृत के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं जिनके विषय में हम जानते हैं, उनमें से है भाषाविद। भाषाविद के अंतर्गत आप एम्बेसी, ट्रांसलेटर, ऐप एंड टूल डेवलपर, एडिटर, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, ये सभी एरियाज हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज के समय में ये जो आज का जो डिजिटल टाइम चल रहा है, उस समय उस ऐसे टाइम पर इन सभी पदों का बहुत अधिक महत्व है और दिन प्रतिदिन ऐसी इन पदों का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग खुद देखते होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को किस तरह से परिवर्तित कर देते हैं। उनके जो विचार हैं वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आप संस्कृत विषय को पढ़ करके आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांड जो कि बहुत प्रचलित है, सभी लोग इसके विषय में जानते हैं। कर्मकांड के अंतर्गत भी बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, जिसमें से है ज्योतिष, वास्तु है, हस्तरेखा है और यज्ञ। इनमें भी आप ये कार्य भी आप कर सकते हैं। और आज के समय में लोगों का जो धार्मिक विश्वास है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, तो इस क्षेत्र में भी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इसमें इसके अतिरिक्त आप मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, भाषा शिक्षक बन सकते हैं, धर्मशास्त्र वक्ता बन सकते हैं, गीता शिक्षक बन सकते हैं, कथावाचक, आयुर्वेदाचार्य और योग शिक्षक। ये जो मैंने लास्ट के जो 2 पॉइंट बताए हैं, योग शिक्षक और आयुर्वेदाचार्य, ये जो है ये इस समय के उभरते हुए करियर क्षेत्र हैं जिनमें आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। क्योंकि आज के समय में योग शिक्षक और आयुर्वेद का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों का ध्यान जो है वो एलोपैथी की तरफ से हटता जा रहा है और लोग आयुर्वेद को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देने लगे हैं। और साथ ही साथ ये जो योग शिक्षक हैं, इनकी जो डिमांड है वो केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत अधिक डिमांड है योग शिक्षकों की। क्योंकि हम सभी ने देखा कि अभी 21 जून जो है वो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो योग का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत तेजी से हो रहा है। आप संस्कृत पढ़ करके एक अच्छे योग शिक्षक बन सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। बच्चों, संस्कृत का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो समय कम पड़ जाएगा, इतने अधिक रोजगार की संभावनाएं हैं संस्कृत विषय को लेकर के। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कुछ मुख्य विषयों को दर्शाया है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिनको आधार मान करके आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। और इस मिथ को भी आप तोड़ सकते हैं कि संस्कृत विषय को लेकर के रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं।
तो आप सभी, ये जो वीडियो है वो मैंने खास करके जो बच्चे 11th में गए हैं और जो 12th क्रॉस करेंगे अभी, जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, उनके लिए बनाया है, क्योंकि 11th में आपके पास ऑप्शन रहता है संस्कृत विषय लेने का। तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा और आपको सच में लगेगा कि संस्कृत विषय को पढ़ करके हमारे पास रोजगार के अनंत अवसर उपलब्ध हैं। और जो बच्चे 12th क्रॉस करके निकलेंगे वो उनके लिए भी है कि वो आगे अपनी तैयारी, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको आधार बना करके अपनी आगे की तैयारी करेंगे। और आपसे सभी से मेरा अनुरोध है कि आप संस्कृत विषय को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस विषय को पढ़ने के बाद ना केवल आपको शैक्षिक ज्ञान होता है, बल्कि आपका आध्यात्मिक और आंतरिक विकास भी होता है, क्योंकि संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है। और इसे पढ़ने के बाद आपको एक जीवन जीने की कला सिखाती है संस्कृत भाषा। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर तो पूरी तरह से हैं, बस अभाव इस बात का है कि हमें उसकी जानकारी नहीं है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। जो मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए हैं, तो ये बिंदु भी बहुत सारे बृहद क्षेत्र की ओर आपको ले जाएंगे। अगर आप इन क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो संस्कृत विषय लीजिए और अपने आगे की तैयारी को जारी रखिए। साथ ही साथ संस्कृत का प्रचार और प्रसार कीजिए, क्योंकि संस्कृत भारत की आत्मा है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादः, पुनः मिलामः।